नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं वीर सावरकर की। वीर सावरकर की इसलिए क्योंकि थोड़े-थोड़े दिनों में वीर सावरकर पर बहसें शुरू हो ही जाती हैं। जैसे ही ये बहसें शुरू होती हैं, वैसे ही हमें जो सबसे आसानी से नज़र आता है वो है व्हाटअबाउटरी। व्हाटअबाउटरी क्या है? ये एक लॉजिकल फैलेसी है, यानी कुतर्क करने का एक ऐसा गलत तरीका जिसमें अर्थहीन सवाल किए जाते हैं। अर्थहीन सवाल कैसे? जैसे ऐसा किया तो वैसा क्यों नहीं किया? इस मुद्दे पर बोले तो भला उस मुद्दे पर क्यों नहीं बोले? ऐसे सवालों का कोई मतलब नहीं होता, मगर किया जाता है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो चाहे वो हुबैदिया की संधि हो या फिर छत्रपति शिवाजी की गई संधियां, सब में ऐसी ही भाषा नजर आ जाएगी। जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम का लिखा पढ़ा होगा, उन्हें शायद एडविन मार्कहैम की वो कविता भी याद होगी जो उन्होंने अपनी किताब में उद्धृत की थी। For all your days be prepared and meet them ever alike. When you are the anvil, bear. When you are the hammer, strike. ये कमजोर पड़ने पर फिर से शक्ति जुटाना, और जब एक बार तैयारी पूरी हो जाए तो फिर से सही समय आने पर प्रयास करना एक ऐसी नीति होती है जिसे कभी न कभी सभी बड़े नेताओं ने, सभी बड़े रणनीतिकारों ने प्रयोग में लाया ही है। हाँ, अगर तुलना करने के लिए ऐसी चिट्ठियों की बात करनी ही है तो हम लोग श्रीपद अमृत डांगे की एक चिट्ठी की बात कर सकते हैं। श्रीपद अमृत डांगे एक जाने माने कॉमरेड थे। काफी लंबे समय तक ये तो सीपीआई के अध्यक्ष भी रहे थे। मुख्य तौर पर इन्हें जाना जाता है क्योंकि जब मुंबई सेंट्रल से अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ यही डांगे प्रचार कर रहे थे। मार्क्सवादी डांगे ने एक बड़ा सुंदर माफीनामा लिखा था। अगर तुलना करनी ही है तो श्रीपद डांगे के माफीनामे की तुलना की जा सकती है। नहीं, उन्हें कोई काला पानी की सजा नहीं हुई थी। वो बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस नाम के कानपुर के केस में मुकदमा झेल रहे थे जिस वक्त उन्होंने ये माफीनामा लिखा। अब भाषा देखिए, कितनी सुंदर भाषा है। वी आर अंडरगोइंग सफरिंग्स विच we cannot sustain. I have never been positively disloyal towards His Majesty. जी नहीं, ऐसा नहीं है कि श्रीपद डांगे की ये चिट्ठी कोई मनगढ़ंत है या फिर कहीं इसके उदाहरण नहीं मिलते। ये सीधे सीधे सीपीआई की वेबसाइट पर मौजूद है जहां से इसे देखा जा सकता है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर तुलना करनी ही हो तो आम और अमरूद की तुलना नहीं की जाती, या फिर व्हाटअबाउटरी जैसी लॉजिकल फैलेसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बराबर की चीजों की तुलना कीजिए। अगर सावरकर के माफीनामे की तुलना करनी ही है तो चलिए श्रीपद अमृत डांगे की चिट्ठी से करते हैं। किसी कम्युनिस्ट की लिखी हुई चिट्ठी पर भरोसा तो होगा ही ना। धन्यवाद।